अगर मैं आपसे कहूँ कि रात को डिनर के बाद आपको सिर्फ 2 चीज़ों को भिगो करके या फिर काढ़ा बना करके रोज़ाना लेना है और कुछ इस तरह के रिज़ल्ट आपको दिखेंगे, तो आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है, ये एम साइज़ का कुर्ता है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दूँगी। बाकी आप मेरे ऊपर इसकी फिटिंग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा, मतलब देखो मेरा पेट मानो गायब सा हो गया है। इससे कुछ दिन पहले के ही, इनफैक्ट पिछले हफ्ते के ही वीडियोस आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा मेरा पेट। ब्लॉग चैनल पे जाकर के देख लेना, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्लिम मैं नज़र आ रही हूँ। अब देखो ये तो आपके सामने ही है, लाइव दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने साइड में कोई कुछ और लगा दिया या जो भी है। तो यहाँ पे आपको सामने से दिखा रही हूँ एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। तो ऐसा क्या करना है, देखो जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनसे ना हैवी वर्कआउट नहीं हो पाता है, ज़्यादा वॉक भी नहीं कर पाते हैं। तो उन सब लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि टेंशन ना लीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो मैं आज आपको बताऊँगी ना, इस रेसिपी को अगर आपको जैसे बहुत गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती है तो आप इसको ओवरनाइट भिगो करके, मतलब जैसे रात को लेना है सोने से पहले, तो आप दिन में पूरा दिन भिगो करके रख सकते हैं। बाकी इसका इंस्टेंट काढ़ा भी तैयार किया जा सकता है, जैसे भी आपको सूट करता है, क्योंकि ये आपको पता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है ना। कई कुछ लोगों को जैसे गर्मी की एकदम गर्मी हो जाती है बॉडी के अंदर, गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती। जो कफ बात पित्त ये सब चीज़ें तो आपने सुनी रखी होगी, तो वो आपको ज़्यादा पता होता है। बोलने का मतलब ये है कि अपनी बॉडी के हिसाब से आप इस काढ़े को या फिर ओवरनाइट भिगो करके बना सकते हैं एंड बहुत गजब के रिजल्ट मिलेंगे। ना सिर्फ आपके मोटापे के लिए ही, लेडीज लोगों की बहुत समस्याएं होती है कि भाई कमर में दर्द हो रहा है। कई बारी क्या होता है कि हमारे रात को पैर बहुत ज़्यादा सुन्न से पड़े जाते हैं या फिर पैरों में बहुत ही ज़्यादा जलन सी हमें फील होती है, तो उस समस्या के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ आपकी जोड़ों की दर्द या फिर कमर दर्द, हाथ पैर सुन्न हो जाना, इस तरह की अगर आपको समस्या होती है तो उसके लिए भी ये रामबाण इलाज है। कैसे, जो हम इसमें चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, तो जेंट्स लोग भी इसको इजीली ले सकते हैं और लेडीज़ लोगों की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व कर देगी। मोस्टली ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमें तभी शुरू होती है जब हमारी नसों में ब्लॉकेज की समस्या होना शुरू हो जाती है। मतलब कि हमारी जो नसें हैं उनके अंदर जो खून धीरे धीरे जमना शुरू होता है, तभी फिर जब ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तभी ये सुन्नपन होना या फिर पैरों में जलन होना या आपकी जैसे कैल्शियम की कमी है तो घुटनों में दर्द होना। तो ये एक मतलब अपने ही आप में एक कंप्लीट आपके लिए एक ऐसा ड्रिंक बनेगा जो कि आपकी इन सारी समस्याओं को भी ट्रीट करेगा। महिलाएं काम करती हैं पूरा दिन भर, हम अगर आप हाउसवाइफ भी हो तब भी थक जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा भी काम करते हैं, थोड़ी सी भी अगर 1-2 बार सीढ़ियाँ चढ़ ली तो सांस फूलने लगती है। तो इन सारी समस्याओं के लिए भी बहुत बेहतरीन है। तो बस अब आप समझ गए होंगे ओवरऑल क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। तो पहले फटाफट से अब देख लेते हैं कि कैसे आपको इसको तैयार करना है, बाकी इसको कब लेना है, सही टाइम क्या रहेगा, कितने दिन लेना है और कितने दिन में आपको रिजल्ट मिलेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बने रहिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो और फिर बाद में बोलोगे कि हमें रिजल्ट नहीं मिले। तो रिजल्ट अगर अच्छे चाहिए तो कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करना। नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, इसी तरह के अच्छे अच्छे और भी वीडियो स्किन केयर, हेयर केयर के भी मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। बाकी जब अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए अभी फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे आपको इसे तैयार करना है। सबसे पहले हम एक स्टील का बर्तन लेंगे और 1 गिलास उसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको लेने हैं इस तरीके से 2 तेज पत्ते, जो कि आपको बहुत ही इजीली आपके नियर बाई मार्केट में मिल जाएंगे। अगर घर पे किसी ने प्लांट लगा रखा है तो आप फ्रेश लीव्स भी ले सकते हैं। अब ये जो तेज पत्ता होता है ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग बीपी वगैरह की जिनको शिकायत है तो उनके लिए भी अच्छा है, और जो नसों में ब्लॉकेज की समस्या होने लगती है तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। तो ये 2 तेज पत्ते मैंने लिए हैं और तेज पत्ते में पोटाशियम भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम होता है जो कि हार्ट की जो मांसपेशियाँ हैं ना और धड़कन होती है आपकी, तो उसको मजबूत बनाता है। साथ ही साथ इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में है, तो आपके वेट को लूज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब काफ़ी टाइम तक आपको भूख नहीं लगती, ओवर ईटिंग से हम बच जाते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर मात्रा में हैं और विटामिन सी भी है।
एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होने से शरीर में जो सूजन वगैरह हो जाती है तो उसको कम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका पेट फूला हुआ है, सूजा हुआ सा फील होता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और आपका इससे वज़न भी कंट्रोल में रहता है। विटामिन सी भी इसमें भरपूर मात्रा में है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है इससे, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट जो चीज़ आपको लेनी है, ये देखिए, ये है बड़ी इलायची। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से बड़ी इलायची जो मसाले में हम इस्तेमाल करते हैं, और ये जो बड़ी इलायची होती है इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो ये आपको लेनी है। और देख सकते हैं आप इस तरीके से, एक मैंने ये बड़ी इलायची ली है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है इसकी, क्योंकि ये गर्म तासीर की भी होती है। अच्छा, जो लोग जिनको इस तरह से काढ़े पीना पसंद नहीं है या फिर उनको मतलब सूट नहीं करता है, तो वो क्या करेंगे कि 1 गिलास पानी ले लेना है, और जो जो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जैसे बड़ी इलायची हमने ली, ये तेज पत्ता लिया, तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को उस 1 गिलास पानी में भिगो करके रख देंगे। अगर आपने सुबह लेना है तो आप ओवरनाइट भिगो करके रखें, और अगर आपको शाम को लेना है तो आप पूरा दिन भिगो करके रखें। मतलब इस तरीके से आपने इसको भिगो करके रखना है, और फिर जो पानी रहता है ना, तो उसको आप हल्का गर्म करके पी सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को छान सकते हैं। और जो लोग काढ़ा बनाएंगे, मैं इसको काढ़े की तरह ही इस्तेमाल करती हूँ, कि मुझे काढ़े की तरह ही बना करके ज़्यादा मतलब जल्दी रिजल्ट दिखते हैं, तो इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप भी इस तरीके से बनाएं। पका करके जब हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से जितने भी इसके अंदर के पोषक तत्व हैं, जो जो मैंने आपको बताए, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से रिलीज होते हैं। और बड़ी इलायची भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, मैग्नीशियम का बहुत अच्छा स्रोत है, पोटाशियम भरपूर मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और फाइबर भी है, जिससे कि पेट आपका अगेन भरा हुआ महसूस होता है और आपका वजन बहुत ही तेज़ी से कम होता है। और इसमें एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं, जो कि आपके पाचन को बेहतर बनाते हैं। तो ये आपने बस एक ही लेनी है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको लेनी है वो क्या है, वो है लौंग। अब देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 लौंग लिए हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं। और अगर आप बिल्कुल ही शुरुआती हैं, इससे पहले आपने काढ़े वगैरह कभी नहीं लिए हैं, तो आप 2 ही लीजिएगा, ठीक है। क्वांटिटी का खास ख्याल रखें। और ये जो लौंग होते हैं ना, ये एक तो आपके वज़न को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखो, सारी जो बीमारियां हैं वो नसों की ब्लॉकेज की वजह से ही शुरू होती है, जैसे झनझनाहट आपके हाथों में होना, या पैरों का सुनपन, या फिर आपको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव रहे। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसी में को ध्यान में रखते हुए ली हैं। और वज़न का तो ये दुश्मन है। इसमें देखो, मैग्नीज भी भरपूर मात्रा में है, पोटाशियम भरपूर मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और फाइबर भी हैं, यूजेनॉल है, जो कि आपके सूजन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। बाकी इसमें विटामिन के भी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। तो बस आपको ये इस तरीके से ले लेना है, और इसको भी हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद आपको जो लेना है वो क्या है, वो है आपकी ये मीठी सौंफ। ये हरे वाली सौंफ आपको लेनी है, जो हम मीठे में इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए जो भी हमने चीज़ें ली ना, तो उनके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके देखो, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, खट्टी डकारें आना, इस तरह की जो समस्या रहती है, तो रात को जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद आपको सौंफ जरूर चबा चबा करके खानी चाहिए। बस इतनी सी आधी सी चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये आपके वजन को भी कंट्रोल करती है, और जो भी आप खाओगे पियोगे वो सही से पच जाता है। तो जो आपको ये एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें, इन सारी समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके वजन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है, एंटीऑक्सीडेंट है, और ये इसमें ना कैलोरीज भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड की, एज इट इज़ आपने इन सब चीज़ों को ऐड कर लेना है, और फिर आपको इसको चढ़ा देना है गैस पे अच्छी तरह से। अब आपको इन सारी चीज़ों को पका लेना है। देख लोगे आपकी आपकी जो पानी है ना, ये देखिए पानी का कलर चेंज हो रहा है। तो जब पानी का कलर चेंज हो जाए, अच्छे से पक जाए सारी चीज़ें, तब फिर आपने गैस के फ्लेम को कर देना है ऑफ, और इससे फिर आपने छान लेना है। तो ड्रिंक को मैंने छान लिया है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर अगर मीठा चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ या फिर शहद ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका शहद प्योर होना चाहिए। और डायबिटीज़ है आपको, तो आप मीठे को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें चाहें तो लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि उन्हें नींबू सूट नहीं करता है, तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं और इसको बिल्कुल सादा ही पी सकते हैं।
तो जैसा कि अभी आपने देख ही लिया कि इसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपके किचन के मौजूद इंग्रेडिएंट से ही आपको इसको तैयार करना है और आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपके किचन में ये जो चीज़ें हैं ना, ये कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली जो वज़न को लूज़ करने के लिए, पेट को कम करने के लिए आपने इतनी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिले, तो ये बस ये जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई है वो बस एज़ इट इज़ आपने ये ड्रिंक तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद अब देखो कब इसको लेना है, सही टाइम क्या रहेगा। तो जब आपने खाना खा लिया है, डिनर कर लिया है, कोशिश यही किया कीजिए कि आपका डिनर जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट हो। जैसे आप एक कटोरी दलिया खा लीजिए, ओट्स खा लीजिए। इस तरह से लाइट डिनर करते हो तो आपका वज़न जो है आपको खुद ही 2-3 दिन के अंदर दिखेगा कि पेट अंदर होना शुरू हो गया है। फिर रेगुलर जब फॉलो करोगे, वैसे भी रात के टाइम पे हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग रात को सो जाते हैं, बॉडी रेस्ट पे होती है। तो इसलिए मतलब कि मैक्सिमम हमारा जो खाया हुआ खाना है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए मतलब आपको लाइट डिनर करना चाहिए। और अब आपने डिनर कर लिया तो कोशिश कीजिए कि आप 7-8 बजे के आसपास डिनर कर ही लें। 6 बजे हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फिर डिनर करने के आधा घंटा बाद आपने ये ड्रिंक लेना है और सिप सिप करते हुए इसे पीना है, ठीक है। मतलब एकदम से नहीं पी लेना, सिप सिप करते हुए पीना है। और हल्का गुनगुना अगर आप इसको पीते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। सिप सिप करके आपने इसे पी लेना है और इसके बाद अब आपने और कुछ नहीं खाना है। पानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एकदम से नहीं सोना है। मतलब अगर आपने जल्दी डिनर कर लिया है तो ऑब्वियसली कि हम थोड़ा सा कभी फ़ोन वगैरह या फिर अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो 1-2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। तो डिनर करने के एकदम तुरंत बाद कभी भी नहीं सोना चाहिए। पॉसिबल हो तो हल्का टहल लेना चाहिए, जैसे बालकनी है घर में तो थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। तो इस तरीके से आपने ख्याल रखना है। और एक और चीज़ कि जो भी हम, जैसे काढ़ा जिन लोगों ने लिया होगा तो गर्म तासीर का होता है, इसलिए पानी पीने का, ना सिर्फ काढ़े की ही बात है, पानी ऐसे भी गर्मियों का मौसम चल रहा है और पानी आपको अच्छी मात्रा में जितना पियोगे ना उतना ही आपके अंदर की गंदगी जो है ना बाहर निकलती रहेगी। तो इसलिए पानी पीने का खास ख्याल रखें। गर्मियों के मौसम में हाइड्रेटेड रहें और जब आप इस तरह की कोई चीज़ लेते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी पिए, कम ना करें, क्वांटिटी को बढ़ा ही सकते हो। बाकी खूब फ्रूट्स लीजिए, जूसेस पीजिए। तो घर के फ्रेश, जो बाहर के शुगर एडिड रहते हैं उनको पियोगे तो उनसे मोटापा ही बढ़ेगा। तो इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखें। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसी तरह के और भी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।